नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शनी। I am Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। सबसे पहले मैं अंडमान एडवेंचर क्लब का, उनके प्रेसिडेंट, ऑफिस लीडर्स, तमाम मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे इस इम्पोर्टेंट खेल इवेंट का एक हिस्सा बनाने के लिए। साथ ही साथ हमारे बीच हमारे ACCI के अध्यक्ष सुरेंद्र जी, आज उन्होंने एक बड़ा उपाधि दिया, मैन ऑफ ऑल सीजन, शायद कुछ काम मेरे लिए रख दिया है। राकेश भाई, लोकल बॉन एसोसिएशन के अध्यक्ष और मेरे भाई, और यहाँ जितने भी है सोशल वेलफेयर बोर्ड के हमारे सर है, नलिन भाई है, विनोद है, संजय सर को अजीत ने लेजेंड कहा, मैं लेजेंड नहीं कहूँगा कि उनका उम्र होना और हमारा उम्र होना दोनों बराबर हो जाएगा, तो मैं उनको स्टार ही बोलूँगा। संजय से हमारा स्कूल टाइम का रिलेशन है। तो मैं सबको एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, सबसे पहले मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं, ऐसा इवेंट अब होली, दिवाली और ईद का तरह हो गया स्पोर्ट्स का इवेंट देखना अंडमान में। तो आज जो दौर से अंडमान गुजर रहा है और जो टॉपिक इन्होंने दिया है, से नो टू ड्रग्स, मैं मानता हूं आप कितना भी कैंपेन चला लीजिए, कितना भी पुलिस रेड करवा लीजिए, से नो टू ड्रग्स के लिए स्पोर्ट्स का इंट्रोडक्शन सबसे बड़ा एक नींव का पत्थर साबित होगा। इसमें से एक चीज मैंने चोरी कर लिया है कि आपने बोला है स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में आप फाइनेंस करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, ऑर्गेनाइज में मदद करेंगे, हमारे लिए ऑर्गेनाइज में मदद फाइनेंशियल मदद होता है। थैंक यू सर। कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के ऊपर में काम करते आया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम पिछले साल 100 प्रोग्राम की सीरीज हमने किए थे और सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस एंड पंचायत में हमने ये कार्यक्रम पिछले साल किए हैं। और इसी साल उसी तरह से हमें एक 50 प्रोग्राम का एक सीरीज यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हम जस्ट हफ्ते 10 दिन बाद हम ये प्रोग्राम करेंगे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस तरह के कार्यक्रम में और सभी बच्चों को सही दिशा को में ले जाने के लिए ICPS टीम के हमारे पास फुल फ्लेज टीम स्टाफ यहाँ पे है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे कलाकार है, स्पोर्ट्स टीचर है, म्यूजिक टीचर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कि 24 आवर्स यहाँ पे काम करते हैं। माता वाली माता, तेरी जय जयकार।
सबसे पहले AAC अंडमान एडवेंचर क्लब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एंटायर अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन के कमेटी की तरफ से कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये थीम जो है से नो टू ड्रग्स, ये बहुत बड़ा ये जो थीम है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो AAC जो टूर्नामेंट है इस तरह का कराते रहे और अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन उनको हमेशा सहयोग देते रहेगा। फुटबॉल का बैकग्राउंड अगर हम देखें और आज देखें तो खेल का पूरा जो बैकग्राउंड है वो खत्म होकर जा रहा है। 20 मिनट का हाफ खेल रहा है, 25 मिनट का हाफ खेल रहा है। हम जब खेलते थे 45 मिनट का हाफ खेला जाता था और 90 मिनट्स पूरा मैच चलता था। तो हम लोगों को और बीच में हम लोगों को क्या रिप्लेस करने के प्लेयर नहीं हुआ करते थे। हम 9 प्लेयर और 11 प्लेयर लेकर के जाते तो वही से खेल के आते थे। अब बच्चे 20 मिनट खेलते तो 20 प्लेयर लेके आते थे। Guest on the dais and especially DC sir to just walk on the field so that we can take the ball. The ball will be handed over to DC sir by our superstar Sanjay sir. I think it must be a standing ovation because I think this is happening for the first time. DC South Andaman to hand over the ball to the referee. सबसे पहले तो लेट मी थैंक द टीम ऑफ द अंडमान एडवेंचर क्लब एंड ऑल द टीम मेंबर्स, ऑल द सपोर्ट स्टाफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस व्हाट आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. Though it might feel like that this is happening for the first time, but being a different sport, we have seen generally in Sri Vijayapuram that normally events like cricket and all other events come in more prominence. But I myself have seen that many youths in the islands playing football in local areas and rural areas. सारे guests जो यहाँ पे डायस पे मौजूद हैं, आने के लिए, सबको बच्चों को encourage करने के लिए many thanks to you also. तो जो दोनों ही टीम है, टीम अंडमान निकोबार पुलिस और अंडमान स्पोर्टिंग क्लब, आज ये श्री विजयपुरम की हिस्ट्री में मुझे बताया गया है कि पहली बार इस तरीके का फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं अंडमान एडवेंचर क्लब और अंडमान एडवेंचर क्लब के साथ साथ जो स्पॉन्सर्स हैं इस टूर्नामेंट के, उन सभी को आभार व्यक्त करता हूं कि इस फुटबॉल की स्पोर्ट को उन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया आइलैंड्स पे। और मैंने अभी कुछ समय बैठकर मैच भी देखा, तो बहुत अद्भुत प्रतिभा है हमारे आइलैंड्स के बच्चों में, देखकर बहुत अच्छा लगा। और मेरी उम्मीद है, आशा यही है कि इस तरीके के टूर्नामेंट्स आगे आने वाले समय में भी रेगुलरली श्री विजयपुरम में होते रहेंगे। सर कुछ के लिए जो इस टूर्नामेंट की थीम है, वी हैव टू से नो टू ड्रग्स, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। हम देख रहे हैं कि जाने वाले कुछ समय में ड्रग्स का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं द्वीपों में, यूथ में काफ़ी केसेस सामने आए हैं। तो एज अ सोसाइटी हमें इस पर कंट्रोल करना है, इसको रोकना है।
तो उसी विजन को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स, हमें अपने यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में लेके आए, तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी दृष्टि से ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा है और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आइलैंड्स में और भी होते रहें उतना ही बेहतर। एक सवाल सर, ये जो ग्राउंड के कुछ हिस्से देख रहे हैं कि ये थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी मेंटेनेंस पे ध्यान देगी सर? हाँ, ये एक्चुअली अभी बारिश हुई है तो इसमें एक तो ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत है, दूसरा मुझे बताया गया कि रोलिंग की ज़रूरत है इसमें। तो रोलर यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ हमारी तरफ से कुछ सपोर्ट चाहिए होगी तो हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सर। के एम आसिफ से पास सीधा शान के लिए, शान से सीधा पास जर्सी नंबर 6 सोहेल, रॉन्ग पास जर्सी नंबर 11 में अनवर का थ्रू बॉल, बेहतरीन पास डोंबा के लिए, डायरेक्ट शॉट आया है। अभी हमारे साथ अंडमान एडवेंचर क्लब के तमाम मेंबर्स यहाँ पर है जिन्होंने इस बहुत ही शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया है। आज इसकी शुरुआत हुई है। अर्जुन शर्मा IAS DC साउथ अंडमान इसके चीफ गेस्ट थे। हम अंडमान एडवेंचर क्लब इनके तमाम मेंबर्स को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि एक अच्छे थीम के साथ जो आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है। इनके प्रेसिडेंट इनसे चंद शब्दों में जानना चाहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट का मकसद और साथ में संदेश जो देना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अंडमान में ड्रग्स का मेनेंस बढ़ते जा रहा है। यूथ को के पास बहुत एनर्जी है बट उस एनर्जी को किसी डायरेक्शन में उन लोग यूज नहीं कर पा रहे। तो उस एनर्जी को हम चैनलाइज कर रहे हैं सही डायरेक्शन में कि आइए खेलिए, खेलोगे, दौड़ोगे, आप में आपका एनर्जी डाइवर्ट होगा, डायरेक्शन मिलेगा एनर्जी को और कुछ अच्छा कर पाओगे। ड्रग्स करके, दारू पी के आप अपना समय, अपना यूथ बर्बाद कर रहे हो। हम वसीम जी जो अंडमान एडवेंचर क्लब के एक मेंबर है, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो दो शब्द बोले क्योंकि यूथ को इंस्पायर करने में हमेशा उनका भी बहुत बड़ा सहयोग देखा गया है। तो वसीम जी, आज इस अवसर पर क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, नशा मुक्त अंडमान, नशा मुक्त भारत। सर अंडमान एडवेंचर क्लब जो है बहुत कुछ करता है युवा लोग के लिए। तो जैसा अभी रिसेंटली हमने प्लांटेशन ड्राइव किया, वैसा एक फुटबॉल टूर्नामेंट भी हमारा एक है और फ्यूचर में हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट भी करा रहे हैं। उसके बाद कार रेस, एडवेंचर्स, बहुत कुछ कराने का है। तो मैं चाहता हूं कि क्लब में बहुत लोग जुड़े और यमीन भाई के चैनल के थ्रू भी हमको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अंडमान एडवेंचर क्लब अपने ग्रुप के साथ में हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी शुरू करवाना चाहते हैं, जिसमें अनस्किल्ड यूथ को हम लोग कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने देखते हैं, या तो कारपेंट्री, या तो ग्राफिक डिजाइनिंग, या कुछ और स्किल में, ताकि उस लोग ट्रेन हो जाए, ताकि उस लोग एज अ फ्रीलांसर दे कैन वर्क एंड मेक देयर ओन मनी। और दूसरी चीज, हम लोग और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इसके एज एडवेंचर अंडमान एडवेंचर क्लब की तरफ से करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग एडोलेसेंस जो बच्चे हैं जो नशे में जा रहे हैं एट द वेरी यंग एज, तो इन लोगों को एक सही राह पे दिखाने के लिए, और इवन फॉर द पेरेंट्स, अगर उनके बच्चे उसमें इंडल्ज हो गए तो उसको कैसे निकाल सके, उसके लिए एक फोकस और एक मेन स्ट्रीम एक आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू से, सो दैट लोगों को एजुकेशन मिल सके इस कंसर्न में। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मंसूर जी, कुछ कहना चाहते हैं? We as a Andaman Adventure Club initially we started as only on off-roading। सिर्फ हम लोग ऑफ-रोडिंग करते थे। फिर जैसे जैसे लोग जुड़ने लगे, जैसे जैसा यूथ जुड़ने लगे, वी स्टार्टेड एज अ सोशल एक्टिविटीज़ लाइक प्लांटेशन हो गया, एंड उसके बाद बीच क्लीनिंग एक्टिविटी हो गया। लास्ट वीक हमने बीच क्लीनिंग एक्टिविटी विद कोलैबोरेशन विद इंडियन नेवी हमने किया था। इट वाज अ वेरी बिग इवेंट। फिर इन फ्यूचर हम ऐसा कई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, एंड हम चाहते हैं कि यूथ्स हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। थैंक यू सो मच सर। तो इस वक्त हम जो है एम विनोद जी उनके पास आए हैं, और इस टूर्नामेंट को लेकर विनोद जी को क्या कहना है वो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद भाई। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मैच को कवर करने के लिए अपना समय निकाला। साथ ही साथ मैं अंडमान एडवेंचर क्लब उनके प्रेसिडेंट और तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। युवाओं से जुड़ा एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था कि युवा करे तो क्या करे। उनको स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए जो मुहिम उन्होंने लिया, या सिर्फ उनको स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए नहीं, जो थीम उन्होंने दिया है, से नो टू ड्रग्स, ये
आज दीपों से हर एक युवा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये से नो टू ड्रग्स सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये जो उन्होंने से नो टू ड्रग्स के साथ खेल को इंट्रोड्यूस किया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने स्पॉन्सर किया इस फुटबॉल को, बट उनको नहीं पता कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो दीपों के यूथ को जो मैसेज जा रहा है से नो टू ड्रग्स, उसका वो एक हिस्सा बने। उसके लिए भी मैं तमाम स्पॉन्सर्स का धन्यवाद देता हूँ। और ये फुटबॉल का आयोजन हमारे समय में, आपको याद होगा यामीन जी, हमारे पास खेल ज्यादा था, समय कम था। अब बच्चों के पास समय है, खेल नहीं है, तो उनका ध्यान वाजिब है कि कहीं ना कहीं उल्टा सीधा चीजों में जाता है। तो मैं आज आपके माध्यम से सिर्फ इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं प्रशासन से भी, मैं जानता हूँ प्रशासन पुलिस सब अपना काम कर रही है, रोज आप देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं। सिर्फ ड्रग्स को पकड़ना, सजा देना ये नहीं है। स्कूलों में जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक स्कीम लाया, खेलो इंडिया, खेलो भारत, तो उस तरह स्कूलों में भी बच्चों को खेल में बढ़ावा देना चाहिए। और पुनः एक बार अंडमान एविएशन क्लब को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए अभी हम राकेश पाल गोविंद जी, इस चेहरे को तो मुझे लगता है कि तमाम अंडमान निकोबार के द्वीपवासी जानते ही हैं। एक जाने माने लॉयर हैं और साथ ही लोकल बॉर्न एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंडमान एडवेंचर क्लब के पैटर्न भी है। तो हम उनसे चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि आज ये जो टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू किया गया, इसको लेकर हमारे युवाओं को और ऑर्गेनाइजर्स को क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन भाई, पहले तो शुक्रिया आपका आने का। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप पूरा ग्राउंड के साइड में बैनर्स देखिए आप, ये स्पॉन्सर्स है। ये शायद मुझे लगता है पहला कोई ऐसा टूर्नामेंट होगा जहाँ पर इतना स्पॉन्सर आपको एक साथ दिख रहे हैं और सिर्फ दिख नहीं रहा है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। इवन ग्राउंड क्लियर करने में काउंसलर साहब का, हमारे इस्लाम भाई का हाथ रहा, उन्होंने हेल्प किया है, काफी लोगों का योगदान है। अपार्ट फ्रॉम दैट अंडमान एडवेंचर क्लब के जो मेंबर्स है और जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, उनका बहुत अहम योगदान रहा है। ग्राउंड में कल रात में 2 बजे तक हो रहे हैं यहाँ पे ठीक करने में, देखने में कि मैनेजमेंट सही चल रहा है, कौन डिग्निटरीज आएंगे यहाँ पे, किनको बुलाना है, कौन स्पोर्ट्स लवर है, ये सब उनका मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो आप नशा की ओर क्यों भाग रहे हो, स्पोर्ट्स की ओर भागो। हमारे वक्त में यामिन भाई 45 मिनट्स का हाफ खेलते थे, 2 हाफ 90 मिनट्स का होता था और हमारे पास स्पाइक, सीन गार्ड कुछ नहीं होता था। आज बच्चों के पास में 25 मिनट का हाफ है, 15 मिनट का हाफ है, मतलब फुल हाफ आज भी नहीं खेल रहे हैं बच्चे। अब जो 1 सेशंस खेलते थे आज वो 2 सेशंस में भी नहीं खेल रहे हैं, बट फिर भी बच्चे नशे की ओर भाग रहे हैं। माँ बाप परेशान, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान, पुलिस डिपार्टमेंट परेशान, कितना कंट्रोल करोगे आप बताओ। यूथ रात रोड में घूम रहे हैं नशा करके। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख में कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम ये बताएं, से नो टू ड्रग्स एंड स्टार्ट लविंग मेनी स्पोर्ट्स। हम ये चाहते हैं कि लोगों को हम एक नई दिशा दें। हमारे अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र प्रहलाद जी भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज हमारे युवाओं को, हमारे द्वीपवासियों को इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। नो टू ड्रग्स, इस मिशन के लिए हमारे जो ये यंग फ्रेंड्स अंडमान एडवेंचर क्लब के बच्चे, इन्होंने इतना सुंदर बहुत कम समय में ये जो आयोजन किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। और ड्रग्स के बारे में जैसा आप जानते होंगे, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से अभी अरबों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जा रही है और हमारे अंडमान भी इसे अछूता नहीं है। यहाँ भी पुलिस प्रशासन के पूरी कोशिश के बावजूद जो गांजा है या अभी तो और भी तरह की जो ड्रग्स है वो सारी पकड़ी जा रही है। तो कुछ वाइट कॉलर लोग जो कि कुछ चंद पैसों के लिए जो इस तरह का काम कर रहे हैं, हमें उन ब्लैक शिप को पहचानना है और हमें ये इंश्योर करना है कि हम किसी भी हालत में हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको इस जो ड्रग्स का मीनांस है उससे दूर रखना। और स्पोर्ट से ज्यादा फुटबॉल और क्रिकेट, इससे अच्छा और क्या माध्यम हो सकता है। स्कूलों में, कॉलेज में और जो काम करने वाले युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको इवन मैं तो कहूँगा सिगरेट से भी उनको दूर रखने की हम भरपूर हर प्रकार के नशे, हर प्रकार के नशे से दूर करने की हम कोशिश करेंगे। और हमारी तरफ से, व्यवसायी समाज की तरफ से जो भी समर्थन हो सकेगा सब करेंगे।
अंडमान एडवेंचर क्लब का बहुत ही हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इन बच्चों ने ये बीड़ा उठाया और हम सब इनके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। बराबरी के साथ अब भी मुकाबला हाथी का टक्कर चलता हुआ मौका देंगे, तो शॉट आया था लेकिन इस बार कर गए थे। तो लगातार दोनों ही टीम अपनी दूसरे गोल के प्रयास से आगे बढ़ते हुए अपनी टीम को बढ़त दिलाने में और इस मुकाबले को जीत में तब्दील करने के लिए दोनों ही टीम अपनी दूसरी गोल के तलाश में आगे बढ़ते हुए। वो भी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, वो भी चलाना पड़ेगा अभी। गोल की टीम शॉट आया अजीज का, तो इस बार शान के पास गेंद है, शान का पास आया साथी खिलाड़ी सोहेल के लिए मौका है सोहेल के पास, लेकिन इस बार गेंद गई है। तो अभी हमारे साथ संजय मैशाक जी है और आप हम सब जानते हैं कि हाल ही में जो अंडर 17 भारतीय टीम भूटान गई थी टूर्नामेंट के टीम को लेके जाने में जो डेलीगेट्स की टीम गई थी हमारे भारत देश की तरफ से, उनमें से एक डेलीगेट जो है हमारे संजय मैशाक जी भी थे। और बहुत अच्छी बात है कि हमारी टीम जो है विजयी होकर वहां से वापस आई। फुटबॉल में जो है संजय मैशाक जी का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज अंडमान एडवेंचर क्लब की तरफ से जो ये टूर्नामेंट शुरू किया गया है, इसको लेकर संजय मैशाक जी का क्या कहना है, जैसा कि भूटान वाला जो ट्रिप था अंडर 17 बॉयज का, इसमें थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अंडर 17 जो बॉयज का टीम है, इंडिया टीम है, उसका एज ए हेड ऑफ द डेलीगेट्स मुझे भेजा गया। तो ये बहुत गर्व की बात है पूरा एंटायर आइलैंडर्स के लिए। तो रहा बात AAC का जो टूर्नामेंट अभी जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उसमें अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन जो है पूरा इनका सहयोग करता है और इनका थीम जो है बहुत अच्छा है, से नो टू ड्रग्स। तो इससे जो है आपका माध्यम से और दूरदर्शन का माध्यम, बहुत तरह के मीडिया वाले आए हैं, सबका माध्यम से एक अच्छा अवेयरनेस जाए और लोग जो है ड्रग्स से दूर रहें और इस तरह का टूर्नामेंट ना केवल फुटबॉल अन्य टूर्नामेंट को भी ऑर्गेनाइज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें भाग लेकर ड्रग्स से दूर रहें और अंडमान को एकदम ड्रग मुक्त करें। थैंक यू शॉट आया अजीज का, गेंद शान के पास, शान का हेडर आया साथी खिलाड़ी के लिए सोहेल की अगर हम बात करें तो इस खिलाड़ी को मिडफील्ड मैजिशियन के नाम से जाने जाते हैं हमारे आइलैंड्स में, क्योंकि ये खिलाड़ी एक जादूगर के रूप में खेलते हैं। पाकिस्तान डायरेक्ट शॉट जी टीम की तरफ से, अच्छा थ्रू बॉल अनवर के लिए, फॉरवर्ड लाइन में मौका, क्लियरेंस आता हुआ कप्तान पवन की तरफ से। अभी भी मौका टीम ASC अंडमान स्पोर्टिंग क्लब, मैच के कुछ आखिरी क्षण में इनका खेलने का रवैया बदल जाता है। काउंटर अटैक में टीम अंडमान निकोबार पुलिस, मगर डिफेंस में मुस्तैद हनीफा। मैच का आखिरी कुछ क्षण चलते हुए 1-1 की बराबरी, टीम अंडमान स्पोर्टिंग क्लब बनाम अंडमान निकोबार पुलिस। काउंटर अटैक में टीम ASC साफी से गेंद अबे को खिलाने के प्रयास में, मगर इंटरसेप्शन। अब सोहेल के पास गेंद, सोहेल से रमजान। अब मौका बनाते हुए टीम अंडमान निकोबार पुलिस, शान का थ्रू बॉल जर्सी नंबर 3 को खिलाने के प्रयास में, मगर पीछे रह गए खिलाड़ी हनीफा। अच्छा पास साथी खिलाड़ी के लिए बूसी, थ्रू बॉल फॉरवर्ड लाइन में गेंद, मगर क्लियरेंस आता हुआ डिफेंस की तरफ से। शॉट आया अनवर का और हेडर में दागने के प्रयास थे, इस बार भी मौका था लेकिन मौके से काफी दूर। अच्छी क्लियरेंस आता वहां पे, और इसी के साथ 1-1 की बराबरी के साथ इस मुकाबले ड्रॉ के साथ समाप्त हुआ है। तो दोनों टीम के लिए जोरदार तालियां बजाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक ओपनिंग मुकाबला हमें देखने को मिला। टीम अंडमान निकोबार पुलिस बनाम ASC के बीच 1-1 की स्कोर लाइन पे खत्म होता हुआ। तो मिलते हैं आपसे कल के मुकाबले में, जुड़े रहिए पूरे प्रतियोगिता के दौरान। तो इसी के साथ आज अंडमान एडवेंचर क्लब की तरफ से जो ये फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे साउथ अंडमान DC श्री अर्जुन शर्मा जी आए थे यहाँ पे। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने इस पहले मैच का आगाज किया, इस टूर्नामेंट का आगाज किया, और ये पहला मैच हुआ यहाँ पे
अंडमान स्पोर्टिंग क्लब और अंडमान पुलिस के बीच में जो एक मुकाबले के साथ में ड्रॉ रहा है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस टूर्नामेंट के तमाम मैचेस को भी कवर करें, वरना आखिर के जो फाइनल्स होगा इसकी हम आप लोगों को जरूर कवरेज दिखाएंगे। साथ ही हम धन्यवाद करेंगे अंडमान एडवेंचर क्लब के तमाम मेंबर्स का जिन्होंने इस बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन किया और यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल मैसेजेस के साथ में लोगों को जो है इंस्पायर किया है, खासकर युवाओं को, क्योंकि जो थीम है इसका ये है से नो टू ड्रग्स। वेल डन अंडमान एडवेंचर क्लब। ये आज के समय की मांग है कि हमारे युवाओं को हमें ड्रग्स से बचाना है। जैसे कई सारे वक्ताओं ने यहाँ पे कहा कि इस वक्त हमारे जो युवा है वो ड्रग्स की तरफ काफी जा रहे हैं, तो ये हमारा भी एक जिम्मेदारी है कि हम जो है अपने युवाओं को ऐसे बुरे रास्ते से बचाने में अपना सहयोग दे। तो स्पोर्ट्स एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम हो सकता है। हमारे अंडमान निकोबार में हमारे प्रशासन की ओर से भी बहुत सहयोग दिया जा रहा है हर फील्ड में, ना सिर्फ स्पोर्ट्स में, दूसरे फील्ड में भी। आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो आप कृपया अपने अनुभव को आगे लेकर आइए और आपको जो है प्रशासन की ओर से या बहुत सारे एनजीओस है, बहुत सारे क्लब्स है जो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप जो है किसी भी तरीके से ड्रग से दूर रहिए। हम सबका ये प्रयास है कि हम हमारे युवाओं को इस गंदी आदत से दूर रखें। ऐसे जो टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिस थीम के साथ की से नो टू ड्रग्स, इनको हम सलाम करते हैं। अंडमान एडवेंचर क्लब को एक बार पूरे दिल से फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक इतने अच्छे थीम के साथ इस टूर्नामेंट का शुरुआत किया है, जो बहुत ही शानदार तरीके से इसकी शुरुआत भी हुई और पहला मैच जो है अंडमान स्पोर्टिंग क्लब और अंडमान पुलिस के बीच में ड्रॉ रहा। तमाम जो टीम्स हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं इन सबको आगे के लिए पूरे टूर्नामेंट के लिए हम इनको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही हम इनसे ये भी उम्मीद करते हैं कि वे न सिर्फ खुद बल्कि औरों को भी, जितने लोगों से वो मिलते हैं उन सबको जो है स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा देंगे और ये मैसेज देंगे कि ड्रग्स हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे द्वीपवासियों के लिए कितना खतरनाक है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो है ड्रग्स से अपने युवाओं को हर कीमत में बचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।